Hi everybody, so this is Ainam Ali, your English trainer. In this video, we are going to talk about present simple tense or indefinite tense. Dear viewers, before we start the tense, so let me tell you something about the English language. If you want to learn English language, so first of all, you will have to study overall tenses, because without tense, you cannot be able to become more natural sound speakers. And also, if you want to make sure about your language, if you want to understand native speakers as well, so you will have to study past tenses, and after study overall tenses, you will be able to become more natural sound speakers, and you will speak better English. And especially we have already talked about the table of tenses, and so now we have already started a tenses series. So actually this is the first very first tense. So in this video we are going to study present simple tense. So without any delays, let's get started. So dear students and listeners, so now we are talking about present simple tense or indefinite tense. So let's define the first tense. This tense is used to express a habitual action or everyday activity, and it is often used with adverbial expression every day. एवरीडे मीन्स जो डेली बेस पे आपकी हैबिचुअल मीन्स हैबिट्स जो होते हैं, आपकी आदतन जो काम होते हैं, आप उसको एक्सप्रेस करेंगे. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल शी गोज टू स्कूल एवरी डे, और शी गोज टू एकेडमी एवरी डे, शी कुक्स द बिरयानी एवरी डे. So we can divide this tense into two parts. So let's study. देखो, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नेम होगा तो उसके लिए हम एक अलग पार्ट लेंगे. उसके साथ हम सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, और इसमें हम कोई एस और ई एस का एडिशन नहीं करेंगे, कोई एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे. अगर सेकंड पार्ट में हम देखा जाए सेकंड पार्ट में, तो सब्जेक्ट ही शी एड सिंगुलर नेम के साथ हम एस और ई एस का प्लस पॉइंट करते हैं, हम एस और ई एस को लगाते हैं. सो लेट्स स्टडी फर्स्ट आई वी यू एंड दे एंड प्लूरल नेम. ओके, अगर हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को लेंगे तो हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे. इसको हम V1 भी कहते हैं, ठीक है, मीन्स बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे. अगर हम उस तरफ देखेंगे सेकंड पार्ट में, ये प्लस का जो निशान होता है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स. सब्जेक्ट हम लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लेंगे, फिर उसके बाद एस और ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट हम लेंगे. इसको एस और ई एस को हम V5 भी कहते हैं, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं. ये एस और ई एस, नोटिस हियर, एस और ई एस जो होते हैं, ये ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हम इसको यूज करते हैं. आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ हम कोई एस और ई एस नहीं लगाएंगे, नहीं यूज करेंगे, ठीक है. हम इसका फार्मूला जब बनाएंगे, सब्जेक्ट लेंगे प्लस वर्ब लेंगे प्लस एस और ई एस लगाएंगे, वर्ब के साथ जो मेन वर्ब होता है, प्रिंसिपल वर्ब होता है, उसके साथ हम एस और ई एस लगाएंगे सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में. पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम कोई एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे, बल्कि उसके बाद हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. सॉरी, एस और ई एस रूल्स. एस और ई एस रूल्स को हम किस तरह बनाते हैं? इफ वर्ड्स एंड्स इन एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, यू एड ई एस. फॉर ऑलमोस्ट ऑल अदर नो वंस एड एस टू प्लूरलाइज. जब भी एंड कोई वर्ड्स एंड होता है एस पे, एस एच पे, सी एच पे, या एक्स पे, या जेड पे, तो उसके साथ हम ई एस लगाएंगे. बाकी दीगर भी जितने भी नॉन है वर्ब्स है, उसके साथ हम सिर्फ जस्ट
एस ऐड करेंगे। एंड नोटिस वन थिंग हियर मोर, दैट इफ अ वर्ड एंड्स consonant plus oi, we change oi into ies. And one thing more, if a word ends vowel plus y, we simply just add s with after I. Okay, अगर किसी वर्ड्स के आखिर में वाई आया, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो फिर हम वाई को चेंज करेंगे, वाई को ड्रॉप करेंगे और उसकी जगह पे आई ई एस को ऐड करेंगे। अगर वॉवल प्लस वाई आया, यानी वाई से पहले वॉवल आया, तो फिर हम सिंपली वाई को ओमिट नहीं करेंगे, वाई को अपनी जगह पे रहने देंगे और उसके साथ सिंपली हम एस ऐड करेंगे। जिस तरह की प्ले, जिस तरह की जॉय, इसके साथ हम सिर्फ प्लस पॉइंट एस करेंगे, अब बाकी वाई को ओमिट नहीं करेंगे। लेकिन अदर रूल में अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई आया तो फिर हम वाई को चेंज करके उसमें आई ई एस ऐड करेंगे। ये एस और ई एस के ये रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, ही गोज टू एकेडमी एवरी डे। अब देखो, नोटिस हियर, देखो गो एक वर्ब है, इसके साथ हमने प्लस पॉइंट किया है कौन सी चीज को, ई एस को। गो के साथ हमने, गो वर्ब है, एक मेन वर्ब है, उसके साथ हमने ई एस को ऐड किए हैं। और एक और चीज अपने जहन में बिठाना कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस वाहिद टेंस है जिसमें हम परमिटिव सेंटेंस बनाने के लिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए हम कोई ऑक्सिलरी यूज नहीं करते सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। और बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए हम डू डस का सहारा लेते हैं, हम डू डस को यूज करते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस में हम कोई ऑक्सिलरी यूज नहीं करते। और सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पार्ट। अगर हम आई वी यू देखो देखा जाए, उसको हम चेक करें तो उसके साथ हम कोई वर्ब के साथ, जो ये मेन वर्ब है स्पीक, इसके साथ हम कोई एस और ई एस ऐड नहीं करते। ये दोनों रूल्स आपको जहन में बिठाने हैं कि आई वी यू दे के साथ हम कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में कोई एस और ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ। कोई सिंगल नेम होगा उसके साथ हम एस और ई एस लगाएंगे। और इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि अब फर्स्ट आई, मैं बात कर रहा हूं सेकंड सी यू सी, कि फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि माय मॉम कुक्स द मील एवरी डे, मेरी माँ रोजाना खाना बनाती है। अब हम एक बात कर रहे हैं दूसरे से, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस का रूल्स अप्लाई करेंगे, एस और ई एस को हम ऐड करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल दे स्पीक इंग्लिश वेल, वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को इस पार्ट में लेंगे तो हम ही से लगाएंगे, ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, फिर हम वर्ब के साथ एस और एस लगाएंगे, अदरवाइज हम इसके साथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेगेटिव। नेगेटिव में हम डू डज लगाते हैं, आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ हम डू लगाते हैं, और ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ हम डज लगाते हैं, और उसके साथ हम प्लस पॉइंट करते हैं, नॉट लगाते हैं। जब डज नॉट को हम कंट्रैक्शन फॉर्म में लेंगे, शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, तो इसको हम डजंट करेंगे। और इस तरह डू को हम जब इसके साथ प्लस पॉइंट करेंगे, नॉट लगाएंगे, तो ये डोंट होगा। सो लेट्स स्टडी द एग्जाम्पल। लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। वी डोंट वॉश आवर कार डेली। वी डोंट वॉश आवर कार डेली, हम अपने कार को रोजाना नहीं धोते हैं। अगर हम आई के साथ कोई एग्जाम्पल बना ले, आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, यू डोंट कम टू द इंस्टीट्यूट डेली। ओके, दे डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। प्लूरल नेम के साथ बताएंगे, द स्टूडेंट्स डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। स्टूडेंट, बच्चे क्लास में शोर नहीं मचाते हैं।
एक अगर हम वहां तक जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम नेगेटिव बनाएंगे ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ, तो हम डज लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब। अब यहाँ पे क्या है कि हम एस और एस का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम वर्ब के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे, कोई एस और एस नहीं लगाएंगे नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, शी डजंट कुक एट होम, वो घर पे खाना नहीं पकाती है। अगर हम ही के साथ ले लें, फॉर एग्जाम्पल ही डजंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, इट डजंट रेन डेली। सिंगुलर नेम के साथ बनाएंगे, हम बनाएंगे अली डजंट गो टू स्कूल एवरी डे। इस तरह आप नेगेटिव की स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। So let's move on to the interrogative sentence, question sentences. Question sentences में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम ऑक्सिलरी को हम स्टार्टिंग में बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लगाएंगे, सब्जेक्ट से पहले हम ऑक्सिलरी लगाएंगे। तो इसकी ऑक्सिलरी क्या है, आई वी यू दे, प्लूरल नेम के साथ हम डू लगाएंगे, डू को हम स्टार्टिंग में लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में हम फाइनली हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। और साइन ऑफ इंट्रोगेशन अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, आपके मार्क्स काट दी जाएंगे आपके पेपर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस एग्जाम्पल, डू यू स्पीक इंग्लिश वेल, क्या आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। अगर आपको आंसर देना है यस से, यस आई डू, और अगर आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स देना है नो आई डोंट, no I don't. Let's move on to the another interrogative with does. does को हम शुरू में लगाएंगे फर्स्ट, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, कोई एस और एस नहीं लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डज अली कुक वेल, क्या अली अच्छा खाना बनाता है, आंसर यस ही डज और नो ही डजंट। ओके, इस तरह आप इस टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनाएंगे। और स्पेशली हम जब WH क्वेश्चन की बात करते हैं, WH क्वेश्चन को तो हर टेंस में यूज करते हैं, और स्पेशली प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम हाउ टू यूज देम। फॉर एग्जाम्पल डू के साथ अगर हम WH क्वेश्चन बनाएंगे, the first example is here, where do you work, how do they come here, when do we start our class. Let's move on ahead. What does he do, वो क्या करता है, why does she laugh at you। तो आप सारी जितनी भी WH क्वेश्चन है, when, where, who, why, इन सब के साथ एटसेट्रा, इन सब के साथ whose, whom, इन सब के साथ आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पार्ट ऑफ द टेंस। माय डियर लिसनर एंड स्टूडेंट्स, अक्सर हम ये सोचते हैं कि इज़ और एम को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, क्यों नहीं, हम यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ये इज़ और एम जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी है, लेकिन जब भी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ जाएंगी तो ये एज अ मेन वर्ब यूज़ होंगे, एज अ लिंकिंग वर्ब यूज़ होंगे। सो लेट्स स्टडी is or am. We use is or am in this tense to describe facts, condition, feelings, state, illness and wishes, etc. हम is और am को use कर सकते हैं इस tense में ये बताने के लिए कि facts बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए, फीलिंग्स जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, स्टेट होती है, हालत होती है, इलनेस बीमारी होती है, और विशेस हम एटसेट्रा वगैरह, प्रे वगैरह, इन सब बातों के लिए हम इज और एम को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे इस टेंस में। सो लेट्स स्टडी, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। द फर्स्ट एग्जांपल इज हियर, आई एम अ टीचर।
इस टेंस में ये एक स्टेटिव वर्ब है। इस टेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ये नॉन एक्शन वर्ब है। आई एम अ टीचर, ये प्रोफेशन बताता है कि मैं एक टीचर हूं। अब इस सेंटेंस में कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो इसलिए हम एम को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे इस सेंटेंस में, एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे। और इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। लिंकिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं। क्यों लिंकिंग वर्ब इसको क्यों कहते हैं? लेट्स स्टडी। क्योंकि आई को टीचर से मिलाने वाला कौन है? ये एम है। ये एम बता रहे हैं कि मुझे मेरे प्रोफेशन से जोड़ रहा है कि मैं क्या हूं। मैं क्या हूं? मैं टीचर हूं। तो यहां पे ये एम एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। अगर सेकंड एग्जांपल में देखा जाए तो शी इज अ डॉक्टर। शी इज अ डॉक्टर। शी इज अ डॉक्टर। अब देखो, शी को डॉक्टर की प्रोफेशन से मिलाने वाला कौन है? इज है। ये इज हमें बताता है ये मेन वर्ब है इस सेंटेंस में। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये इसकी प्रोफेशन बता रही है कि वो एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर है। तो इस सेंटेंस में इज क्या है? इज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। वी आर स्टूडेंट्स। वी आर स्टूडेंट्स। अब हम ये क्या है कि हम स्टूडेंट हैं। और क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब है। अब और वी से मिला रहा है कि हम स्टूडेंट्स हैं, इसकी स्टेट बता रहे हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल को। आई एम सिक। यहाँ पे सिक क्या है? ये बीमारी बता रहे हैं कि मैं बीमार हूं या इल। हेयर एम इज अ मेन वर्ब। यहाँ पे क्या है? एम एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे, आई ईट राइस। आई ईट राइस। इस सेंटेंस में ईट क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी, कोई इज और एम भी यूज नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक मेन वर्ब है। आई ईट राइस, मैं राइस करता हूँ। हेयर ईट इज अ मेन वर्ब। यहाँ पे ईट मेन वर्ब है। अगर हम सेकंड सेंटेंस में देखेंगे, आई एम ईटिंग राइस। आई एम क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें ईटिंग क्या है? ये एक मेन वर्ब है। देखो, हेयर एम इज अ हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस में आपको पता चलेगा कि इसमें एम क्या है? मेन वर्ब। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और ईटिंग क्या है? मेन वर्ब है। आई होप आपको पता चला होगा कि हम इज और एम को इस टेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे इस टेंस की यूसेज की तरफ। अब हम इस टेंस की यूजेज की बात करते हैं कि किन किन मौकों पे हम इस टेंस को यूज करते हैं। सो लेट्स स्टडी। फर्स्ट यूजेज है इस टेंस का, जनरल फैक्ट्स ऑलवेज ट्रू। एक्सक्यूज मी। जनरल फैक्ट्स एंड ऑलवेज ट्रू। ये यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए, यूनिक बातें बताने के लिए, यूनिक थिंग्स, वो चीज़ें जो बिल्कुल ट्रू है, फैक्ट्स है। इसमें कोई ये अलमगीर बातें बताते हैं, इसमें कोई वो चेंज नहीं होता सिवाय मालिक की। फॉर एग्जाम्पल्स, गॉड इज वन, दैट्स ट्रू। No anybody can change that, God or two or something, नऊज़ुबिल्लाह, कि गॉड सिर्फ एक होता है, अल्लाह एक होता है। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, दैट्स ट्रू। If we take one more example, the sky is blue. Okay, 2 and 2 make 4, that's true. Honesty is the best policy. So all these. Okay, so let's look at the second use of the present simple tense, habits or habitual action. इसमें हम हैबिट और हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं। हम इसके हैबिचुअल एक्शन डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। वी वॉश आवर कार एवरी डे, और दे वॉश देयर कार एवरी अदर डे। दे वॉश देयर कार डेली। शी कुक्स फूड डेली, वो रोज़ाना खाना पकाती हैं। ओके, सो ये आदतन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉश माई हेयर डेली, आई ब्रश माई टीथ every day.
आई टेक शावर एवरी अदर डे। ये सारी एग्जाम्पल हम अपनी हैबिट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो रूटीन्स के हैबिट्स होते हैं, हम डेली बेस पे जो काम करते हैं। थर्ड यूजेज है, द थर्ड वन, फ्यूचर टाइम टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टेंस में हम फ्यूचर टाइम टेबल स्केजुअल हम कैसे बताएंगे। फॉर एग्जांपल अभी 9 बजे हैं और हमारी क्लास 1 बजे शुरू होती है। अब हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में कहते हैं, इन सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं कि हमारी क्लास 3 बजे शुरू होती है। हम ऐसा नहीं कहते कि 3 बजे शुरू हो जाएगा, हमारी क्लास 3 बजे शुरू होती है। तो अभी तो आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल बताते हैं हमें अपनी सारी काम्स की, रूटीन्स की, काम की टाइम टेबल को हम इस टेंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और बस लीव्स एट 5 o'clock, हमारी बस 5 बजे जाती है। अभी 5 बजे नहीं हुए हैं, लेकिन 5 बजे जाती है। सेकंड एग्जाम्पल इज हेयर, स्पोकन क्लास स्टार्ट्स एट 3 o'clock। अब आप किसी को बताएंगे कि हमारी जो स्पोकन क्लास है वो 3 बजे शुरू होती है। तो ये फ्यूचर टाइम टेबल है। फ्यूचर टाइम टेबल को एक्सप्रेस करने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। सो नेक्स्ट, फोर, फ्यूचर इन टाइम टेबल क्लासेस। टाइम टेबल क्लासेस जो होते हैं वो भी इसमें यूज होते हैं फ्यूचर का। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट गो आउट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। मैं तब तक बाहर नहीं जाऊंगा जब तक बारिश नहीं रुकती। तो ये इसमें दो सेंटेंस है, अंटिल ये इसने दो सेंटेंस को ज्वाइन करवाया है, क्लॉज यूज हुआ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट यूजेज इसका है शॉर्ट एक्शन नाउ। एक शॉर्ट एक्शन को भी इस टेंस में हम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही टेक्स द बॉल एंड स्कोर अ गोल। So let's move on to the sixth usage of present simple tense, permanent action or situation। ये परमानेंट सिचुएशन और परमानेंट एक्शन बताने के लिए भी आप इस टेंस को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका परमानेंट एड्रेस है, आप परमानेंटली परचनार में रहते हैं, तो आप कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते हैं, आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। वी लिव इन पाराचनार, वी लिव इन लाहौर, वी लिव इन इस्लामाबाद, वी लिव इन पेशावर। दैट्स आवर परमानेंट एड्रेस, और परमानेंटली हम वहाँ पे रहते हैं, हम स्टे करते हैं, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स लुक एट दीज एग्जांपल्स। आई लिव इन पाराचनार। मैं पाराचनार में रहता हूँ, ये मेरा परमानेंट एड्रेस है। वी लिव इन अ ब्यूटीफुल अपार्टमेंट, हम एक खूबसूरत अपार्टमेंट में रहते हैं, तो ये हमारी परमानेंट है। फॉर एग्जांपल, आप शॉर्ट किसी एक हफ्ते के लिए पेशावर जाते हैं या इस्लामाबाद जाते हैं, लाहौर जाते हैं, अगर आप स्टे कर रहे हैं किसी के साथ, आप कह सकते हैं वी आर स्टेइंग इन दिस अपार्टमेंट फॉर 1 वीक। हम एक हफ्ते के लिए इस अपार्टमेंट में हम स्टे कर रहे हैं, तो फिर वो आपका कंटिन्यूअस एक्शन मीन्स वो शॉर्ट एक्शन होगा, वो टेम्परेरी एक्शन होगा, तो उसमें आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। लेकिन परमानेंट एड्रेस बताने के लिए, परमानेंट सिचुएशन और एक्शन को बताने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। और इस टेंस में हम अपनी डेली लाइफ रूटीन्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वीकली जो हमारी रूटीन्स होते हैं, हमारी हैबिट्स होते हैं, इस सब चीज़ों को हम इस टेंस में हम बता सकते हैं। For example, how to describe your daily life routines. For example, so I wake up early in the morning at 3 p.m. or 3 o'clock. So then I get up. Wake up means when you open your eyes. Get up means when you leave your bed. Okay, and the first thing I do, I go to washroom, I take a shower. After taking a shower, so I make ablution and I offer my dawn prayer. After that, so I sleep again for 1 hour. When I wake up again, so I get up and I take shower again, and then I just get ready for school, and then I go to school. I take almost 7 periods classes there, and after that I take one more spoken class. After that I have a lunch with my family member, and then I go to academy. After that I just take one spoken class with my friends. After that, so I offer my sunset prayer.
after that I have dinner with my family members. After having dinner, so I just do my homework, and after the homework, so I just go to sleep and sleep. So these are your daily life routines. How to describe your daily life routine? आप अपनी daily life routines को भी इस tense में describe कर सकते हैं. So let's move on to the another part of the tense. अब हम हैव का यूज देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हैव को हम किस तरह यूज करते हैं. हैव इज यूज्ड फॉर पोजेशन एंड फॉर ईटिंग. ईटिंग और पोजेशन के लिए भी हम हैव को यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई डोंट हैव अ कार. हैव यहाँ पे पोजेशन के लिए यूज हुआ है, ऑनरशिप के लिए यूज हुआ है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ वाइट कार. मेरे पास एक सफ़ेद कलर की गाड़ी है. अब ये क्या है? ये पोजेशन शो करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव 4 मार्कर्स. मेरे पास 4 मार्कर है. ये मेरी मलकियत में है. ये मेरी पोजेशन बता रहा है कि मेरी पोजेशन में कितने हैं? 4 मार्कर हैं. मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है. तो यहाँ पे हम हैव को पोजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी वर्ब. ठीक है, इस टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम यूज कर सकते हैं. सेकंड, हम ईटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम नाश्ता करते हैं, हम दिन का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट, हाउ यू कैन प्रोनाउंस दिस वर्ड? ब्रेकफास्ट. आई हैव ब्रेकफास्ट विद माय फैमिली मेंबर्स. फैमिली मेंबर्स. अब देखो, हैव यहाँ पे क्या मतलब दे रहे हैं? यहाँ पे हैव का मतलब है पोजेशन. ये पोजेशन शो कर रहे हैं. वहां पे ये सॉरी, यहाँ पे ये ईटिंग शो कर रहे हैं कि हम खाना खाते हैं. मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ. ऊपर वाली सेंटेंस में ये पोजेशन बता रहा था. अब देखो, ऑब्लिगेशन के लिए भी हम हैव टू और हैज टू का हम यूज कर सकते हैं. हैव टू, जिसको सेमी मॉडल भी कहते हैं, और हैज टू यूज होगा. हैज टू इज यूज्ड विद ही, शी, इट सिंगुलर नेम, और हैव टू इज यूज्ड विद आई, वी, यू एंड दे एंड प्लूरल नेम के साथ हम यूज कर सकते हैं. सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल. ऑब्लिगेशन के लिए, नेसेसिटी के लिए, जरूरत के लिए, एक चीज आपको लाजिम करनी है, तो उसके लिए हम हैव टू और हैज टू को इस टेंस में यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव टू गो नाउ. मुझे अभी जाना है, मुझे अभी जाना है. शी हैज टू कुक द मील. उसको खाना पकाना है, उसको खाना पकाना है. आई हैव टू टेक माई स्पोकन क्लास. मुझे अपनी इंग्लिश क्लास लेनी है. आई हैव टू स्पीक इंग्लिश हेयर. मुझे यहाँ पे इंग्लिश बोलनी है. दे हैव टू गो नाउ. उनको जाना है. दे हैव टू टेक देयर क्लास. उनको अपनी क्लास लेनी है. दे हैव टू डू देयर होमवर्क. उनको अपना काम होमवर्क करना है. ही हैज टू कॉल समवन. उसको किसी को कॉल करनी है. अब इसको हम नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई डोंट हैव टू गो नाउ. मुझे अभी नहीं जाना है. शी डजंट हैव टू कुक द मील. उसको खाना नहीं पकाना है. तो इस पर्पस के लिए भी हम हैव को यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में. डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ भी यूज कर सकते हैं. वी यूज दिस टेंस विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब प्रेजेस. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स जो मुतवातिर, बार बार, मुसलसल एक काम होता है. उसके साथ भी हम इस टेंस को यूज कर सकते हैं, सच एज always, usually, often, sometimes, every day, daily, every other day, twice a week, twice a day, twice a year, seldom, rarely, etc. इन सब के साथ हम इस टेंस को यूज कर सकते हैं. सो लेट्स लुक एट दीज एग्जांपल्स. द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज हियर. ही ऑलवेज गेट्स अप एट 7 o'clock. वो रोजाना 7 बजे उठता है. वो हमेशा 7 बजे उठता है. सेकंड एग्जांपल, आई यूजुअली ड्राइव टू वर्क बट समटाइम्स आई वॉक. मैं अक्सर या अमूमन
गाड़ी से जाता हूँ काम के लिए, और कभी कभार मुझे वॉक करना पड़ता है, मैं वॉक करता हूँ, ठीक है। सो द थर्ड एग्जाम्पल इज हेयर, द वेदर इज हेयर इजंट वेरी गुड, इट ऑफन रेन्स। यहाँ का जो मौसम है वो अक्सर अच्छा नहीं होता, यहाँ पे अक्सर बारिश होती है। एग्जाम्पल नंबर 4, आई वॉश माई कार डेली। मैं अपनी एक गाड़ी को रोजाना धोता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी गो टू मार्केट ट्वाइस अ वीक। हफ्ते में हम 2 बार मार्केट जाते हैं। दे टेक दे सॉरी दे टेक शॉवर्स एवरी अदर डे। वो एक रोज बाद शॉवर लेते हैं। तो आपने ये सारे टेंस को एंजॉय किया होगा। हमने पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में कितना काम होता है, किन किन मौकों पे यूज़ होते हैं, वो सारी बातें हमने इस टेंस में सीख ली हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। For more, you can subscribe our channel. Thanks for listening and watching.